ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया वाले भगवान से क्या मांगते? धन दे दो, बच्चा दे दो, कोई बीमारी है दूर करो, और मांगते रहते। क्या मांगते? और बुद्धि दे दो, नौकरी लगा दो, शादी करा दो, और कहीं एडमिशन दिला दो, और बहुत लंबी लिस्ट है। पास करा दो, कोई स्टूडेंट है एग्जाम में, और हमारे बहू को अच्छा करो, हमारे जमाई को अच्छा करो, हमारे बच्चों को अच्छा करो। और बाबा क्या कहते हैं? देह सही, देह के सभी संबंधों को बुद्धि से भूल, एक मुझ अपने आप को आत्मा समझ, एक मुझ बाप, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मेरी याद में मगन रहो। और मैंने तुम्हारा हाथों में हाथ पकड़ा है किस लिए? किस लिए? वापिस पहले घर ले जाने के लिए। बाबा ने हाथों में हाथ क्यों पकड़ा? वापिस घर ले जाने के लिए। अगर वो घर जाने तैयार नहीं है तो पिकान पकड़ेगा बाबा। हाथों से पकड़ के भी खींच के ले जा सकता, साथ में भी जा सकते, और पीछे से भी आ सकते। शिव की बारात का गायन है, तो जो बाबा की सजनी होंगी वो साथ में जाएंगी, पलकों पर बिठा कर ले जाएंगे। और जो ये ममत्व नहीं निकालेंगे, बेहद का वैराम धारण नहीं करेंगे, तो पीछे से आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे थे जिन्होंने शिव बाबा की हर एक बात मानी। फिर सेकंड नंबर में मम्मा ऐसी थी जिन्होंने जो बाबा का कहना और मम्मा का सुनना, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। दादियाँ ऐसी थी, दादी गुलजार, बाबा का कहना, दादी का सुनना। दादी प्रकाश मणि जी, बाबा बाबा बाबा, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। दादी जानकी जी, बाबा का कहना और दादियों का सुनना। सर्विस।
सर्विस। बाबा मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मेरी उन्नति हो, बताओ। तो फॉरेन की सारी सेवाएं की। तो इन सभी महान रत्नों से माला के मन के दाने, इनसे मैं कितना दूर हूं और क्यों हूं? क्यों? अच्छा, उन्हें पहचाना ही नहीं गए थे अभी पूरा बाबा को। देखो कल बाबा ने कहा किसको देख रहे थे, जो आदि से लेके 2002 तक यज्ञ के स्तंभ बने हुए हैं, बाबा उनको देख रहे थे। अति भाग्यवान है। हल्ला दिया जाए देखना, नहीं क्या? नहीं ना? तो वो मुझे थोड़ा तिरछा दिखी, पहले से होंगे वो। इधर हो गया? अच्छा ठीक। तो क्यों है ये दुरावा इतना? हाँ, सुना है, समझा है, लेकिन स्वरूप बनने में अंतर है। हम बाबा का सुनते नहीं है। भगवान भी आकर के उसको कहे तो भी सुनने तैयार नहीं, ऐसा है। भगवान क्या कहते हैं? तुम सबको शुभ भावना शुभकामना दो, किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचो। तो हम सुनते नहीं। नहीं, मेजॉरिटी के लिए रखते, लेकिन कुछ ऐसे हैं उसके लिए नहीं। बाबा ने कहा है कि भोजन करते समय एक एक निवाला मेरी याद में हो, लेकिन हम सुनते नहीं। कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। ब्रह्मा बाबा ने एक धक से सब कुछ स्वाहा कर दिया। उस समय वो आवश्यक भी था। तो इसी में अंतर है, उनमें और हमें क्या अंतर है? बाबा का कहना, महारथी का सुनना। और यथाशक्ति हमें उतनी ताकत कम पड़ रही है। तो भगवान से मांगना ही है तो क्या मांगो? बाबा तो कहते सर्व शक्ति तुम्हारा वर्षा है, अधिकार है, मांगना क्या है? कि मैं आपकी सुनने लगूं, वो ताकत मुझ में आ जाए, बस। जो आपका कहना है उस पर मैं चल सकूं। किसी भी बाप को 2 भाई अगर झगड़ते तो अच्छा लगेगा? आपको 2 बेटे हैं, अगर आपके 2 बेटे झगड़ते आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। नेचुरल है।
किसी बाप को, दो बेटी है समझो, दो बेटियां लड़ाई झगड़ा करे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो शिव बाबा भी हमारा बाप है। अगर हम किसी के लिए शुभ भावना नहीं रखते तो बाप को अच्छा नहीं लगेगा। और बाबा है, एक संबंध बाबा से हमारा है कि वो है धर्मराज। कौन से संबंध है हमारे बाबा से? बाप, टीचर, सदगुरु, सखा, भाई, सखा दोस्त हुआ, सजनी साजन, साजन है, हाँ वही साजन हुआ, माँ और बच्चा। शिव बाबा हमारा वारिस है। सब कुछ हमारी स्टेट किसकी है? शिव बाबा की है। और एक संबंध है धर्मराज, वो जज है। तो उसके इस संबंध पर भी हमको भरोसा चाहिए कि हम हमारी तरफ से सही रहे, बाकी शिव बाबा जजमेंट सही करेगा। कोई देहधारी जज तो भी गलत हो सकता है, लेकिन शिव बाबा गलत नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? वाह, आपल्याला तर आपलं पास लागेल, ऐसा है क्या? मुझे मेरा तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा है क्या? पर मुझे भी तो मेरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपना तो अपने को करना पड़ेगा, ऐसा है क्या? देखो, कह रहे चिंता कब रहती? जब निश्चय नहीं है। जितना निश्चय कम उतनी चिंता ज्यादा। हम उसका नहीं मानते, इसलिए वो हमारा नहीं मानता। इसलिए बाबा हमको यही शक्ति दे कि मैं उसका मानना शुरू करूं। और भगवान क्या कहता है, अच्छी अच्छी बातें कहता है, ये तो सबको पता है। अच्छा किस चीज में है ये तो सबको ही पता है। हम इतने सारे जो भी गलत काम होंगे क्यों करते? श्रीमत भूल जाते। कहने वाले कहते कि हम हमारे लिए नहीं, हमारे फैमिली के लिए करते। जो भी गलत काम करते तो फैमिली है ना हमारे पीछे, इसके लिए करना पड़ता। अकेला रहे ना तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं। सारा लड़ाई झगड़ा किस लिए? ये फैमिली है ना पीछे। लेकिन जब हिसाब किताब निकलेगा हमारा तो फैमिली पीछे रहेंगी क्या हमारे? उस समय हम अकेले रहेंगे धर्मराज के आगे। और एक टीवी है वहां पर, बहुत बड़ा टीवी है, और वहां पहले दिखाया जाता
और फिर बाद में सजा दी जाती। तो इसलिए भगवान मुझे दे तो क्या दे? क्या? बस इतनी शक्ति दे कि मैं उनका मानूं, उनके रास्ते पर चल सकूं, ये दे। अच्छा, अब उनकी श्रीमत क्या है सुनते। ओम शांति। वाणी है आज की 14/10/2024। सारा मुरली का। मीठे बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, और उसके भी आगे है बुरा मत सोचो। थिंक नो इविल। क्योंकि जो झगड़ा कहते बाहर हुआ, वो झगड़ा पहले मन में हो चुका था, अब बाहर हुआ। जो बुरी घटना बाहर घटी वो मन में पहले हो चुकी थी। जो अच्छी घटना भी बाहर घटी वो पहले मन में हो चुकी, सोच चुके थे। इसलिए कैसे सोचो? अच्छा सोचो। यहां तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुट के आते हैं। संशय कैसे आता? कुसंग। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर है क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले वो स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जब यहां बैठते हैं तो जानते हैं कि वो बाबा हमारा बाबा भी है, वो हमारा टीचर है, और वो हमारा सदगुरु भी। तीनों की दरकार रहती है। पहले बाप चाहिए, फिर कोई तो ऐसा मिले जो मुझे हर कदम पे बताए ये नहीं, ये यहां पाँव नहीं रखो, यहां रखो, तो टीचर। और फिर पिछाड़ी में जो मेरी सदगति भी करे तो गुरु। यहां याद भी ऐसी करना है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी। इसमें कोई संशय है तो हाथ उठाओ। कोई संशय नहीं है। वंडरफुल बात है। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा मिला जिसको तुम उसी को बाप भी समझो, उसी को टीचर समझो, वही तुम्हारा सदगुरु है? ऐसे कभी मिला? और सो भी सुप्रीम, ये है बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु। ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल भी नहीं सकता। इसमें कोई संशय है तो हाथ उठाओ।
नहीं है। यहां सब कैसे बैठे हैं? कैसे? निश्चय बुद्धि। कोई को संशय था तो उठा। यहां सब कैसे बैठे? निश्चय बुद्धि। क्यों? मुख्य है तीन ही है। बेहद का बाप, फिर बेहद का टीचर, तो नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज अनेक बार पढ़ते आए हो। कौन सी? हद की नॉलेज कौन सी? बहुत सारी। वकील बनना क्या है? कोई जरूरत है इसकी? सत्युग में तो कोई जरूरत ही नहीं है। वकील की नॉलेज, सर्जन बनते, वहां जरूरत है सत्युग में? एक्सीडेंट ही नहीं होते कभी। वहां काल को आने की इजाजत नहीं, बाप को आने की इजाजत नहीं, रावण को आने की इजाजत नहीं। क्योंकि यहां तो डॉक्टरी, जज, वकील आदि सब चाहिए, वहां दरकार ही नहीं। क्यों दरकार नहीं? वहां पर कोई दुख ही नहीं होता। सत्युग में वकील होते नहीं। क्यों? झगड़े ही नहीं है वहां। झगड़े क्यों नहीं है वहां? सत्युग में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं? हाँ, इन्होंने सही कहा। क्योंकि वहां देने वाले देवता, देवता माना देने वाला। सत्युग में कैसा है? तेरा तो तेरा है ही, लेकिन मेरा भी तेरा। सामने वाला भी ऐसे ही है। फिर द्वापर से तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, तू मुझे मांग मत, मैं तुझे नहीं मांगूंगा। और कलयुग में मेरा तो मेरा है ही, लेकिन हे भगवान, उसका भी अगर मेरा हो जाए तो क्या कहने। हाँ, ऐसा कुछ युक्ति रचो जो उसका भी मेरा। फिर इसके लिए कौन चाहिए? वकील। वहां ऐसा नहीं है। तो बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देते हैं। जो आधा कल्प तुमको शिक्षा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिसको वो शिक्षा कहा जाता। आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है। वो शिक्षा पढ़ेंगे ऐसी नॉमिनल, लेकिन जिसको शिक्षा कहा जाता, नॉलेज, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक ही बार शिक्षा मिलती जो 21 जन्म के लिए फलीभूत होती, अर्थात उसका फल मिलता। वहां ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये भी नहीं होते। कौन? सत्युग में, स्वर्ग में डॉक्टर नहीं होते, बैरिस्टर नहीं होते, और जज भी नहीं होते। अच्छा, ये निश्चय है? हाँ? है तो हाथ उठाओ। आपको नहीं? सत्युग में डॉक्टर, बैरिस्टर, जज नहीं होते। अगर निश्चय है तो हाथ उठाओ। निश्चय। स्वर्ग में
ये होते नहीं। बरोबर ऐसी है ना? क्यों? वहां दुख नहीं होता। और वहां क्या नहीं होता? अकाली मृत्यु थे कह रहे, वहां कर्म भोग नहीं होता। ये क्या है? पांच दुखते, पांच दुखते, पोट दुखते, टोको दुखते। ये क्या है? एलर्जी, एलर्जी है। मुझे इस बात की थोड़ी एलर्जी, धूल की एलर्जी है। सर्दी हो जाती है, आंखें भी थोड़ी जलन करती है। ऐसा कोई दुख वहां होता नहीं। बाप तुम्हें कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वो गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते? बाप कहते, मैं तुम बच्चों को क्या सिखाता हूं? राजयोग सिखाता हूं। और उसमें तो लिख दिया श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। शिव बाबा तो कोई दूसरा नाम धरते ही नहीं। उनका दूसरा कोई नाम नहीं, उनका नाम है पतीचं नाव घेताना लाजतात थोडी बाहेर। शिव बाबा कौन है हमारा? पति। तो उनका नाम क्या है? शिव बाबा। बाप कहते हैं, मैंने ये शरीर लोन लिया है ब्रह्मा बाबा का। ये शरीर रूपी मकान मेरा नहीं है, हमारा नहीं है। ये मकान इनका है। खिड़कियां आदि ये सब इनकी है। तो बाप समझाते, मैं तुम्हारा ब्याह का बाप, मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। मैं तुमको पढ़ाता भी हूं, लेकिन किसको पढ़ाता हूं? मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं, इस शरीरों को नहीं। शरीर में जो आत्मा है उसको पढ़ाता हूं। शरीर बूढ़ा हुआ तो विकार कम हुए, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? क्योंकि विकार शरीर में नहीं, आत्मा में है। वो कभी बूढ़ी नहीं होती, न मरती है, न घटती है, न बढ़ती है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर, आत्मा का, रूह का पिता, रूहानी बाप। और कोई भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहां तुम बच्चे जानते हो कि वो है बेहद का बाप। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं, वो तो देह अभिमानी है। और बाप तो कहते, बच्चे देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसा कोई किसको थोड़ी कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर डालते हैं आगे, सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का अर्थ भी कोई समझते नहीं। स्पिरिट माना आत्मा, स्पिरिचुअल माना आत्मिक। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्मा है, सब स्पिरिचुअल बच्चे हो। स्पिरिचुअल फादर आकर के तुमको पढ़ाते हैं। ये समझ और कोई में हो न सके। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं कौन हूं। बाप खुद बैठ बतला, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? क्या? खुद आ, खुद आ, खुद आ और अपना परिचय दो। गीता में यह नहीं, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूं। इसमें
वकील, जज और सर्जन आदि की कोई दरकार नहीं। आज बाबा तीनों को बहुत याद कर रहे हैं। वकील कोई दरकार नहीं है, जज और सर्जन, मैं बड़ा सर्जन हूं, वो सत्युग में कोई नहीं है, वो संस्कार भूलो यहां पर। वहां ये कोई होती नहीं। क्यों? क्योंकि वहां सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं होता, या फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्रालोभ। सुख काग विष्टा के समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते। पहले जब देवी देवता का राज्य था तो सत्यता थी, 100% सत्यता थी। अभी तो झूठ ही झूठ है। ये है बेहद की नॉलेज। अब तुम जानते हो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूं, और उसमें सारी झाड़ की नॉलेज है। मनुष्य को ये नॉलेज है नहीं। मैं चैतन्य बीज रूप हूं, मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में सदगति होती है। मैं सबका बाप हूं, मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। परंतु राजधानी है स्वर्ग में, क्या है? स्वर्ग में भी क्या है? मर्तबे हैं। बहुत नंबरवार बहुत है, मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। और वो बनते कैसे है? बाप एक ही जो पढ़ाई पढ़ाते, इससे पढ़ने वालों में भी नंबरवार है। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, वहां कोई बीमारी नहीं होती। भाई पैसे की कमाई के लिए वैसी पढ़ाई नहीं होती। इतनी पढ़ाई की, कमा रहे कितना बताए ना मुरली? पाई पैसे की कमाई के लिए इतनी पढ़ाई वहां होती नहीं। कितनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई की और कितना कमा रहे? पाई पैसे का, पाई पैसे की कमाई। इतनी पढ़ाई लिखाई वगैरह हमेशा पहला नंबर आता था। तो बाद में 12वीं में थोड़ा कम मिला। BHMS को एडमिशन ली, डॉक्टर बन गए BHMS, और अभी दवाखाने में मक्खियां मारता है। और दिन भर में कुछ पेशेंट आ भी जाते, पर कितनी कमाई? पाई पैसे की कमाई। और दूसरा जिसको कुछ नहीं आता था, उसने इंग्लिश का पेपर था, लेटर लिखा ग्रेजुएशन में, पिताजी को लेटर लिखना था, नीचे लिखा योर SUN सन। तो वो आज उसका पेट्रोल पंप, उसका ताल देखो, उसके साथ में उसके बच्चे स्विमिंग पूल में नहा रहे, ताल देखो उसका, बाप रे। अब पिताजी भी बहुत श्रीमंत थे, ऐसा भी नहीं, लेकिन और इधर ये हमेशा पहला नंबर। BHMS डॉक्टर बनाए, मक्खियां मारता है, पेशेंट कम आते। तो ये पढ़ाई भी कैसी है आज की? पाई पैसे की कमाई।
वो अडानी अंबानी नहीं बन सकता, नौकर बनेगा। इस पढ़ाई से क्या बनेगा? मालिक नहीं बन सकता। मालिक बनने के लिए एक जगह बैठो, सोचो कि ऐसा क्या करूं जो मैं मालिक बनूं, और ऐसे पढ़े लिखो से वो काम करवा लो, क्योंकि मुझे वो नहीं समझता। जिसको समझता उसको बुलाओ, तो ये पाइप खराब हो गए। अब जिसको पाइप दुरुस्त करने की पढ़ाई लिखाई की उसको बुलाओ, पाइप दुरुस्त कर, तेरे को कितने पैसे चाहिए बोल, उससे वो काम करा लो। पाई पैसे की कमाई के लिए वहां ऐसी इतनी पढ़ाई पढ़ना नहीं पड़ता। फिर आदमी धन कैसे कमाता? नहीं, अभी पिछला जन्म का पुण्य कर्म रहता। पिछला जन्म का पुण्य कर्म रहता है जिससे वो धन कमाता। अंबानी का लड़के का जन्मदिन हुआ अभी, एक दिन का खर्चा 500 करोड़। एक दिन का खर्चा 500 करोड़ जन्मदिन पे उड़ा दिए, 500 करोड़। फिर उसने कौन सी पढ़ाई लिखाई की, ऐसी बहुत कमाई कहां से किया उसने इतनी? पिछले जन्म का उसका पुण्य कर्म। क्योंकि देखा जाता जो बहुत पढ़ा, ऐसे भी नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, पढ़ाई लिखाई भी की और श्रीमंत भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे देखा जाता है जिसने पढ़ाई लिखाई कम की है और बहुत श्रीमंत है। बहुत पढ़ाई लिखाई की, पाई पैसे का सेकंड क्लास लाइफ जी रही है। जिसको धन कहते ना, वो बहुत रहता है धन, अथाह धन, उसको सोचना नहीं पड़ता कोई चीज लेने के लिए, उसको बोलते श्रीमंत। देखो, पैसे की कमाई के लिए वहां तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तुम यहां से बेहद का वर्षा बाप से ले जाते हो, इतना पुण्य ले जाते, एक ही जन्म खाते रहेंगे। वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको उसने दिलाया है, कोई ने तो दिलाया है। ये तुम अभी समझते हो, हद की नॉलेज तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को भी देख लिया, जान लिया कि जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं, सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं, वही सच्चा सदगुरु भी है। ये बेहद का राजयोग है। वो बैरिस्टरी सिखलाएंगे। ये बाबा आज बहुत याद कर रहा है। कोई देखता ना, भाई बैरिस्टर है, वो बैरिस्टर सिखलाएंगे, डॉक्टर और डॉक्टरी सिखलाएंगे। क्यों? दुनिया दुख की है। ये सब हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, ये भी जानते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युग त्रेता के लिए। फिर प्रारंभ हो जाती है, सुख की प्रारंभ तो पूरी हो जाती ड्रामानुसार। बेहद का बाप बैठ समझाते, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे में और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं मुझे सिर्फ पहचानने से ही तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। कैसे?
सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे? एक सेकंड कौन सा है वो? मेरा का म निकाला और वहां त किया तो कितना समय लगा? 1 सेकंड। सब कुछ तेरा, तो क्या हो गया? जीवन मुक्त। नुकसान हुआ किसका हुआ? तेरा। मुझे क्या चाहिए? हाँ, बाबा के पास गए, बाबा एक वो नई 4 व्हीलर निकली वो चाहिए थी। बाबा क्या कहेंगे? वो घर, एक ऐसा घर मेरा भी हो, सपनों का महल। बाबा क्या कहेंगे? क्या? बाबा कहेंगे क्या तुमको? समझो, आप नहीं मानते तो वैसे मेरा जो मानता हूँ, बाबा कहेंगे तुमको मैं सिखा रहा बेहद का वैराग। वैरागी माना सन्यासी, बेहद का सन्यासी। वो घरदार छोड़ करके जंगल में जाकर के बैठा, कोई ने कपड़े का भी त्याग कर दिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे, और तुमको मैं सिखा रहा हूं बेहद का वैराग। तुम मुझे आकर के कह रहे हो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे मेरा अपमान नहीं है इसमें? मैं सिखा रहा क्या है? मुझे तुम सीख रहे कि नहीं सीख रहे? सबसे पहले तो मुझे डाउट है कि मुरली सुनते कि नहीं सुनते रोज? कि डायरेक्ट बाबा के कमरे में आए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मैं तुमको सिखा रहा हूं बेहद का वैराग, सब कुछ भूल जाओ। तुम बेहद के वैराग, उससे भी ज्यादा वैरागी तुम हो, और तुम कह रहे हो मुझे ये चाहिए। मेरा कहां से आया? तुमने अपना शरीर भी किसको अर्पण कर दिया है? बाबा को। अब किस लिए किया है अर्पण? भाई हड्डी हड्डी हमारी दधीची ऋषि मिसल इसमें लगा देना, यज्ञ में स्वाहा कर देना। अब उसका क्या करना है मैं सोचूंगा। अब इस शरीर को कैसे चलाना है मुझे पता है। मैंने तुम्हारी कौन सी गारंटी ली है? सिर्फ जिंदा रहने के लिए तुमको दाल रोटी मिलती रहेंगी, और तुम्हारा जो आनंद का स्रोत है वो क्या है? बाबा मिला, सब कुछ मिला, बस। और ये डायमंड एज है, ये ऐसा सत्युग में भी नहीं मिलेगा। ये शरीर है हमारी कुटिया, आत्मा है इसमें तपस्वी, अंदर तपस्या कर रही है। बाकी बाहर क्या हो रहा है वो बाबा शरीर को चला रहा, बाहर क्या हो रहा उसको उससे कोई लेन देन नहीं है। कोई उसको नाम रखे कि उसकी महिमा हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, वो सब किसकी है? हमारे मालिक की है, धनी। भक्ति मार्ग वाले क्या कहते हैं अपने आप को? साधक, साधना कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होते तो झट कोई पहचान लेते। श्री कृष्ण का जन्म दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, उनका जन्म सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप से तो कोई गर्भ से
बाप कोई गर्भ से नहीं निकलते। हमारा अगला जन्म कैसा है? पवित्रता से। ज्यादा समय नहीं है उसको, बस अब अगला जन्म होने वाला है, अब पवित्रता से होगा। समझाते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह पड़ती है, सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे वो कर्म करते हैं उस अनुसार उसको शरीर मिलता है। सबसे बड़ा क्या है? कर्म। कर्म करो, सहन करो, अच्छे कर्म करो। कर्म ऐसे करो कि जिससे किसी को भी सुख मिले। कोई कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे हो जाते हैं। क्यों? कहेंगे पास्ट में ऐसा कोई कर्म किया है जिसका फल इसको मिला है। आत्मा के कर्मों के अनुसार ही उसको रोगी शरीर मिलता है। पीछे लिख के रखना। आत्मा के कर्मों के अनुसार ही उसको रोगी शरीर मिलता है। कहाँ लिख के रखने लायक है? कोई बीमार एखादा अगर आ जाए, कहेंगे अरे बाप रे ऐसा है क्या, मेरे ही कर्म थे ऐसे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला गॉड फादर है, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है, उसको कहते हैं गॉड परमात्मा। उसको मिलाकर फिर परमात्मा कहा जाता, वो है सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को सुप्रीम सोल नहीं कहते। सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंचा, पवित्र से पवित्र। मर्तबे हर एक के अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का मर्तबा अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव परमात्मा है। दोनों को मिला करके शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना। न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रखते हैं शिव शंकर। अब ये सब बातें बाप आकर समझाते। अब तुम जानते हो वो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता, टीचर भी होता, गुरु भी करते। जब बूढ़े होते तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते हैं, समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएंगी। परंतु आगे तो 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वो होती थी वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अवस्था, वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम। और जिसमें जाने के लिए तुमने आधा कल्प मेहनत की है। आधा कल्प भक्ति किस लिए की? वाणी से परे, वानप्रस्थ अवस्था में जाने की। परंतु पता ही नहीं, कोई जा नहीं सकता। किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय कोई भी रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कोई तो जैसे कथाएं सुनते, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बन गए थे, फिर से कांटे से फूल बाप बनाते। तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर से पतित से पावन कैसे बने किसको भी पता नहीं है। और गाते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ।
और फिर पानी की नदियां, सागर आदि को भी पतित पावन समझकर जाकर के स्नान करते, गंगा को भी पतित पावनी कह देते। परंतु नदियां कहाँ से निकली? सागर से निकलती है। तो ये सभी सागर की संतान है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। अब यहां तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, तो कौन सी नदियां है वो? ये ज्ञान गंगा है, जो जहां तहां बैठे बहते, ये उस सागर से निकली हुई ये सब ज्ञान गंगा है। इसमें नहाने से बच्चे से पावन हो सकते, वो पानी से नहीं हो सकते। तो तुम कहाँ बैठे हो? सत्संग में। बाहर क्या है? कुसंग। वहां जाने से तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे, फिर ये सब इतनी सब बातें तुम भूल जाएंगे। बाबा को पता है, इतना मैंने समझाया। यहाँ कहेंगे सत्य है महाराज, वो भी यहाँ से निकला है बाहर में, वो तो कुछ भी सुना है तो सत्य कहते हैं। संगम की कॉपी उन्होंने की है। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते, संशय का तब मालूम पड़ता। परंतु ये बातें भूलनी तो नहीं चाहिए। बाबा हमारा बार बार बेहद का बाप है, टीचर है, वही हमें पार ले जाने वाले हैं। ये निश्चय तो है ना? देखो बाबा बार बार पूछ रहा है, शायद कोई है ऐसा जिसको नहीं है। नहीं, सबको निश्चय तो है ना, वही हमारा बाप भी है, वही हमारा टीचर है, वही हमारा सदगुरु भी है। दूसरा कोई गुरु हो नहीं सकता। कोई देहधारी किसी की सदगति नहीं कर सकता। नहीं भाई, हम तो उससे सदगति करेंगे, तो जा भी रहो, नहीं कर सकता। कोई देहधारी गुरु तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता। वो कहे नहीं, वो करेगा ही मेरी सदगति, तो करा ले। नहीं हुए आखिरी में तो फिर चिल्लाएंगे ना, फिर तो ड्रामा ही खत्म हो रहा। अभी समय है तो बता रहे हैं, वो तेरा ऑपरेशन अच्छा नहीं करेगा, मैं अच्छा करूंगा डॉक्टर, तू मेरे पास आ। नहीं, वही अच्छा करेगा। अरे पर वो करते करते मर गया तो दोबारा यहाँ आने के लिए तेरे को समय तो मिलना चाहिए। नहीं, मैं तो वही कराऊंगा। देख भाई, इसको क्या कहेंगे? मैं ही तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, इतना तो निश्चय है ना। कोई ये भी कहते हाँ निश्चय है, फिर भी अपने क्या बोल रहे, क्या कर रहे, कुछ पता नहीं। इस निश्चय से तुम आए हो। वो सभी जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, ये है अलौकिक। बाप कहते मेरा जन्म भी अलौकिक। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, सो भी पुरानी थी, पुरानी सबसे पुरानी जुत्ती ये है जो बाप ने लिया है। इसको कहा जाता है लॉन्ग बूट। क्या क्या नाम ब्रह्मा बाबा के, क्या किराए का मकान, दलाल, लॉन्ग बूट। सबसे बुरा तो मुझे लगता बैल। शिव की सवारी बैल पर दिखे। भागीरथ अच्छा है, भाग्यशाली रथ, भागीरथ ने गंगा लाई। ये कितना सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं होती। परंतु माया इतनी सहज बातें भी भुला देती, इतनी सहज बात भी माया भुला देती कि वो हमारा बाप है, वही हमारा टीचर है, वही सदगुरु है।
माया इतनी सहज बात बुला देती। देखो वो बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई तुमको नहीं दे सकेगा। अरे तुमको ये शिक्षा कोई नहीं दे सकेगा। भगवान एक ही रथ लेते हैं, 1 घंटा यही समझाते बाबा, पहले समझो। इतना कोई किसी को समझाया होगा? मैं तुम्हारी सदगति करूंगा, तुम मेरे पास आ। मुझे किसकी जरूरत है? जैसे उनको जैसे अपनी जरूरत है। अच्छा, हमको उनकी ज्यादा जरूरत है। बाबा को जरूरत है हमारी कि हमको बाबा की ज्यादा है? देखो मैं नहीं आए तो दूसरा कोई आ जाएगा, उसको तो लाख बच्चे हैं, मेरे को तो एक ही बाबा है। इसलिए मैं तो बोलूंगा मुझे ज्यादा जरूरत है। वो क्या है, मैं नहीं करूंगा तो और कोई से करवा लेंगे। तो ये भगवान का एक ही रथ है, भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इसमें बाप की प्रवेशता होती। ये पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले हैं। बिल्कुल नजदीक का दाना है, ब्रह्मा सो विष्णु बनते, कोई कम है क्या? शिव बाबा इनको भी बनाते, तुमको भी इनके द्वारा विश्व का मालिक बनाते, क्योंकि गद्दी भी होंगी ना उनकी, अकेले तो नहीं बनेंगे, उनके बच्चे भी तो होंगे, फैमिली है। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, विष्णुपुरी, ये भी नाम अच्छा है बिल्डिंग को देने, विष्णुपुरी। इसको कहा जाता है राजयोग, राजा स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ तुम सुन तो सब रहे हो, परंतु बाबा जानते हैं क्या? यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं क्या? क्या? और कितना कौन कितना सुन रहा है? और बताओ। देखो यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं क्या? कितना इम्प्लीमेंट करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा। और कह रहे हैं कि बहुतों के कानों से बह जाता है। 2 कान का के लिए दिए, एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना। वो बाबा जानते हैं, इतनी बार क्यों बता रहे? मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हारा सदगुरु हूँ। क्यों जानते हैं? कोई धारण कर औरों को भी सुना सकते हैं, और उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते, औरों को भी रुचि से समझाते। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम समझेंगे, पैदे से और कम समझेंगे, जिससे सबसे ज्यादा समझते वो महारथी। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। जो रुचि से सुनते तो औरों को भी सुनाएंगे रुचि से। अब इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, परंतु बाबा देखते रहते, बच्चे मूंझते हैं, जुट के खाते रहते। देखो बाबा ने मना ही किया है, मुरली के बीच में कभी उबासी, देखो इनको ना 3-4 जन उबासे लेते रहते। अभी अगर बोले उसको तुमको ये काम कर दो तो तुमको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, उबासी लेंगे क्या वो? नींद भी भाग जाएंगी। जो
बिजनेसमैन रहते हैं, रात को 1-1 बज रहा है तो भी नींद नहीं आ रही, काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तम कमाई भी तो होने वाली है ना। कमाई के लालच में नींद फिट जाती। और यहाँ भगवान स्वयं सुना रहे हैं और वो उबा से ले रहा है, तो ये लक्षण बताए बाबा ने, उसके बुद्धि से समझ नहीं रहा है, पूरी तरह से नहीं समझ रहा है। हाँ, अच्छा कुछ शुरू है, ऐसा नहीं है खराब आएगा, ये है खराब थोडी आहे ते, चांगलंच आहे ते, पण आपल्याला इथं आपलं पाहा लागेल। तो उबासी आती, फिर लक्षण बताए, कुछ फेस रीडिंग रहते ना, कोई यहाँ आते इधर उधर देखते रहे, मुरली चालू है, वो पढ़ रहे ये पढ़ रहे, मुझे उसका ध्यान नहीं, और वो कल से आने भी नहीं वाला है। वो भूले से आ गया था यहाँ आज, अब उसके सब समझा, सब समझ गया मेरे को। ये है 1000 सूर्यों से तेजों में, सहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। इसको सहन करना, वो कितना पैसा चाहिए, वो इतना सागर है नहीं, सागर को समाना। 1 गिलास पानी पीना कैसा, सागर को पीना कैसा, कितना पैसा चाहिए, वो 2500 वर्षों का पैसा चाहिए वो, तब उसकी प्यास न बुझे। रोज मुरली सुनना है, और सुना और सुना और सुना, समझ में नहीं आ रहे तो टाइम में लगता है, अभी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा, क्योंकि अरे बा आमच्या मांग काम धंदे आहे। झुटका खाते रहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं, परंतु बाबा देखते हैं कई बच्चे मूंझते हैं, झुटके खाते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं यहाँ आंखें बंद करके बैठते हैं, देखो आपको याद किया बाबा ने। कमाई में कभी झुटका खाता है क्या कोई? झुटका खाते रहेंगे तो धारणा कैसे होंगी बता, कितना अलर्ट। योग में भगवान शक्तियां भर रहा है और उबा से ले रहे, तो योग है लगा हुआ उनका कि राह देख रहे कब टाइम होता, कब यहाँ से उठते, कब पाप कटता अपना। जो आनंद अतीन्द्रिय सुख वो पीछे से दिखाया, भगवान का साक्षात्कार होता है, घंटियां बज रही सीरियल में दिखाया, और म्यूजिक वो शुरू है, उस म्यूजिक में उसको उबासी थोड़ी आई थी। उबासी माना थका हुआ उसकी निशानी है उबासी लेना। झुटका खाते रहेंगे, धारणा कैसी होंगी। उबासी से बाबा, मैं नहीं कह रहा हूं, पर कोई नहीं समझना है, हुशार हुशार समझते, स्वतः 150 आना समझते। बाबा कह रहे हैं उबासी से बाबा समझ जाते ये बहुत ही थका हुआ है। क्यों? कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी उदासी की निशानी है, लिख के रखो। उबासी उदासी की बोरून राहिलं त्याले। काम आठवून राहील ना। अरे बाबा आमच्या मांग काम धंदे आहे, आम्ही काय रिकामे आहो काय? ये रिकामे आपले बसले, ये लेकर धंदा है। ऐसा नहीं, सबके अपने अपने काम के टाइमिंग है, जिसका टाइम हो जाता है
उबासी उदासी की निशानी है। कोई न कोई बात में घुट के अंदर में खाते रहते तो इसलिए उबासी आती। संशय है कोई? अभी तुम बाप के घर में बैठे हो, परिवार में हो, टीचर भी बनते, गुरु भी बनते, रास्ता बताने के लिए मास्टर गुरु कहा जाता है, तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना। बहुतों का कल्याण कर सकते। देखो धंधे सभी में नुकसान, बिगर धंधे नरस नारायण बनने के। सब धंधे करके देख लो, सब में क्या है? नुकसान ही है आखिरी में, क्योंकि सब छोड़ के जाना है। कितना भी कमाई कर लिया तो भी राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सभी की कमाई तो खत्म हो जानी है, तो एक ही धंधा सबसे अच्छा है, नर से नारायण बनने का। नर से नारायण बनने का धंधा सबसे अच्छा, और ये बाप ही सिखलाते हैं। बाप टीचर बने और मुझको ये धंधा सिखाए, बस। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए बताओ? बैरिस्टरी पढ़ते कि सर्जन बनना है कि जज बनना है? कौन सी पढ़ाई? जिसके पास धन बहुत है वो तो समझते हम यही स्वर्ग में हैं। बापूजी गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना की, किया? सही में की स्थापना? राम राज्य की स्थापना चाहते थे, हुई? उनको तो खत्म कर दिया। अरे दुनिया ये बहुत पुरानी अब तमो प्रधान हो गई है, और ही दुख बढ़ना है, तो इसको राम राज्य कैसे कहेंगे? और मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार को सतो प्रधान कहा जाता। चक्र है, फिरता ही रहता, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाप का फर्ज है रचना की नॉलेज देना, देते रहते, मुरली में सब समझाते रहते, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय तुमको कोई नहीं समझा सकता, तो पूछ भी कैसे सकते? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो बाहर, यहाँ क्या? एवर हेल्दी एवर वेल्दी 21 जन्म के लिए बनना है तो आओ आकर के समझो। क्या लिख सकते बोर्ड पर? एवर हेल्दी, हमेशा के लिए। एवर वेल्दी, क्योंकि गरीबी भी क्या है? श्राप है। गरीबी एक श्राप है, ऐसा वाक्य। एवर वेल्दी, एवर हेल्दी, वो भी आगे 21 जन्मों के लिए बनना है तो आओ आकर के ये पढ़ाई पढ़ो। भगवान पढ़ाते, आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहे सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, दिन में से एक अव्यक्त वाणी,
और रोज एक कम से कम क्लास सुनना है, अव्यक्त वाणी भी सुननी है, कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है और इस गांव से सारे पतित काम समाप्त हो जाए, ऐसा संकल्प। उसमें भी मुख्य जो मुख्य द्वार है वहां से जो ये दुकानें लगी है कटाई की, ये सारी वहां से हट जाए और हमारा हॉल भी फटाफट बनेगा। संकल्प से सृष्टि। बाबा का कमरा तो बना नहीं है, बन गया। दीदियों का प्रोग्राम तो लेना ही है, धूमधाम से हो गया। अब बाबा पूरा कर ही रहा है तो क्यों कम ले। हॉल भी हमको बड़े से बड़ा मस्त हॉल बनाना है जिसमें 300 लोग बैठ सके। तो क्योंकि आजू बाजू खेड़े पड़े के सारे लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। अभी रस्सी ऐसी लगा के रखी है, बाबा छोड़ नहीं रहे उनको, वो कर रहे हैं हमको जाने दो जाने दो। अरे तुम्हारी बैठने की सोच करने दो, पहली बार मिलेंगे तो कैसे नीचे बैठाएंगे, भगवान से मिलने वाला है वो, तो थोड़ी व्यवस्था तो। अभी इसमें जितनी जगह में बैठ सकते हैं उतने लोग बाबा ने भेज दिए, तुम जाओ पहले। हाँ, आगे की तैयारी के लिए इन लोगों को, इनको भी आने का है। वो फटाफट अपना, अभी बता रहे थे शिवानी बहन क्लास में, अभी क्या है कोई तो ऐसा होता है एग्जाम के 1 महीना पहले प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क ले लेता है। तो क्योंकि वो पीरियड बहुत महत्व का रहता एग्जाम के पहले 1 महीना। तो अब क्या है, अब 82 साल तो नहीं, 88 साल तो खत्म हो गए। अब क्या है 12 साल थोड़ा सा प्रिपरेशन लियो। वो भी कोई ऐसे थोड़ी होगा कि 12 साल कल से सत्युग शुरू होने वाला है। उसमें भी हर एक का अपना अपना हिसाब किताब। बता रहे थे अंत का समय देखने के लिए हिम्मत चाहिए। कौन सा है वो तो क्या होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन वो स्थिति डगमग अंदर, विनाश अंदर चलेगा वो सारा। अंदर के स्वभाव संस्कार उसको तूफान सारा, बाहर कुछ नहीं है। अंतर्मुखी बनो। सारा कहाँ है माया, इधर है अंदर, अंदर की खत्म करना है तो बाहर नहीं है। बाबा को भी मन से याद करना है तो अंदर से याद करना पड़े। जितना हो सके इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखो, आंखें भी खुली रखो, बंद नहीं करो, और देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा, सरस्वती भवन है सामने, वो भी 4000 स्क्वायर फुट में बनाना है, बढ़िया। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप तुम्हें जो सुनाते हैं उसे ऐसा नहीं करना है। क्या है? बाप तुम्हें जो सुनाते हैं उसे मेरी मुर्गी की एक ही टांग, ऐसा नहीं करना है। मराठी में क्या बोलते इसके लिए? मी सांगेल ती पूर्व दिशा। और क्या बोलते? हमको, ये भी है कैसा? हमको समोर आहे शिका रहेगे, हमको शिका रहेगा तू, ऐसा ऐसे ही है समोर। तो बाप जो सुनाते हैं उसे हमें भी सुनना और दूसरों को भी सुनाना, बस सुनते रहना, सुनाते रहना, उसे अच्छी तरह से धारण करना। ऐसा कर, उसे नहीं करना,
बापाचं कामच आहे म्हणणं, असं असते ना लौकिक मध्ये, बोलत राहतात नेहमी. और दूसरों को भी रुचि से सुनाना है. एक कान से सुन, दूसरे कान से निकालना नहीं. और क्या है धारणा आज की, कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेना. 2 नंबर है, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है. नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है. वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव. ये कैसा? कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं. जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है, बहुत ही इंटरेस्ट से सुनते हैं. देखो कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो समाचार तो बुद्धि में चला जाता है ना, टाइम भी तो वेस्ट हुआ ना. इसलिए बाप की आज्ञा है किसी का समाचार सुनना नहीं. क्या है बाप की आज्ञा है. ऐसा नहीं ये तो बाहर गए तो कितनी इजी है. देखो इसमें टाइम वेस्ट होता है. अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लो. और शिवानी बहन ने तो बताया ना, कोई अगर झरमुई झगमुई इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो उसको क्या बोलो, आज मेरा व्रत है, ये मैं इसकी उसकी बातें सुनने नहीं वाली हूँ, आज का मेरा व्रत है, तो आज ने कल सुनाना. फिर वो बोलेगा कि भाई मुझे मैं इतना रिकाम हो गया फिर वो आएंगे ही नहीं तब तुम्हारे पास. मुझे उसका इंसल्ट भी नहीं होता. वो बड़े से तुमको मालूम है वो उनके वहां क्या हो गया, तो नहीं आज मत सुनाओ, आज मेरा वो व्रत है कि नहीं, मुझे मैं आज दुनिया की बातें नहीं सुनने वाला हूं. तो बोलेंगे कल सुनाना मेरे को. फिर तो अगर कोई सुना भी दे तो आप उसको फुल स्टॉप लगाओ. जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होगा, तो त्याबद्दल कडे असं सांगत होता, उसके लिए क्या घृणा भाव आ सकता. तो इसलिए कहते परमत से मुक्त बनो. स्लोगन है, जिसकी दिल विशाल होती है ना, तो उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते. अच्छा, ओम शांति शांति शांति.